जय श्री गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव जी हैं, चैतन्य स्वामी जी इनका नाम दिया गया है। ये ओशो सन्यासी है और हम चैतन्य सन्यासी हैं। तो आज इनसे एक दो क्वेश्चन करेंगे और बातें पूछेंगे, अपने जीवन में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, तो वो दो शब्द अपन पूछेंगे। तो स्वामी जी, आज के जो युवा हैं तो सिर्फ माया के पीछे इंसान इतना बुरा लगा हुआ है, इसका समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ जानते हुए भी इंसान फिर से वहीं पे जा रहा है। इसका हमारे दर्शकों को दिखाओ और बताओ। नमस्कारम। माया अपने आप में एक उपलब्धि भी है और संकट भी है। उपलब्धि इसलिए है कि माया के चकाचौंध में इंसान कुछ कर गुजरता है, और संकट ये है कि वो माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि वो खुद को भुला देता है। जीवन एक पैराडॉक्सिकल है। माया के साथ हमको बैलेंस करना आना चाहिए। माया तो रहेगी, ये जाल पृथ्वी का है, वो माया के ऊपर ही निर्धारित है। अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। तो ये तो अपनी अपनी प्रारब्ध और अपने अपने कर्म है कि आप कैसे इस मायावी जाल से आप अपने आप को बचा के निकाल लो। और भी बहुत लोग हैं जिनको मतलब वासना वो जितनी करते हैं उससे ज्यादा ही लालसा इंसान खत्म हो गया है। वासना, हर चीज में इंसान को सजगता से ही वासना से छुटकारा मिल सकता है। जब तक आप सजग नहीं होगे, वासना आप पे भारी पड़ेगी। सजग हो जाओगे तो वासना भी एक पूर्ति के रूप में आप ग्रहण कर लोगे, उससे आप प्रभावित नहीं होगे। पर अगर सजग नहीं होगे तो आप उस वासना में बह जाओगे। लोग बाग आपका दुरुपयोग करेंगे, लोग बाग आपका एडवांटेज लेंगे, क्योंकि वासनात्मक विचार आपको कोई भी कर्म करवा सकती है, उसमें इतनी ताकत है। पर वो आपके लिए हितकारी है कि नहीं है, वो आपको सजगता ही बताती है कि भाई इससे ऊपर अगर आपने किया तो आपके लिए ये दुखदाई हो सकती है, आप आगे संभाल नहीं पाओगे। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वासना का। पर वासना अंत में सजगता से ही खत्म हो सकती है, और उसको खत्म किए बगैर आप ऊपर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। जब तक आपको वासना से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप अध्यात्म के तरफ अपना सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकते। वो जब तक सर्कल चल रहा है वासना का, तब तक आपको उसमें लिप्त रहना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने स्वयं के आत्मकल्याण के लिए जी सकते हैं, समाज के उद्धार के लिए जी सकते हैं, और भी बहुत सारी अपनी खुद की सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, कई चीजें हैं जो इंसान करना चाहता है पूरे जीवन में, वो आप कर सकते हो सजगता के साथ। बाकी वासना कोई गलत चीज नहीं है। वासना से ही इंसान का ये इतना दृष्टिकोण जो बना है इस जीवन के प्रति, तो उसको भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। हर चीज जो इस दुनिया में है उसको आप सजगता से अपने भले के लिए यूज कर सकते हो। कोई चीज यहाँ पे गलत या सही नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुद की समझ और बैलेंस का खेल है। जीवन एक खेल है। अगर आप सजगता में चल रहे हो और बैलेंस कर सकते हो और संभाल सकते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स, तो आप सक्सेसफुल हो। नहीं संभाल सकते तो मतलब आपने नासमझी में कोई स्टेप ले लिया जो आपको संभाल नहीं पा रहे हो आप। वासना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक संभाली नहीं जा सके, पर ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये नहीं संभाली गई तो ये आपको कहीं कहीं भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये आपको अपनों से भी दूर कर देगी, ये आपको आपकी जिम्मेदारियों से दूर कर देगी, ये आपको गलत दिशाओं में ले जाएगी। तो इसको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या परिस्थिति है और आपको कैसे इसको हैंडल करना है। ये सबकी अलग अलग लेवल है, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो वैसा मैनेज करे। और महादेव जी,
दुनिया के अंदर आज के युवा है, जैसे मैं खुद ही हूँ। अभी मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, मगर माइंड सेट ही नहीं। वक्त सबसे बड़ी चीज है। आप संयम रखो, धैर्य रखो, जब सही वक्त आएगा आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, किस्मत से मतलब है प्रारब्ध, कर्मा, पिछले भव का भी है इसमें। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो आपका है वो आपसे कोई ले भी नहीं सकता है, तो क्यों व्यर्थ इसमें आप अपने आप को परेशान महसूस करते हो। करे जाओ, बस चले जाओ। समस्या आए उसको लांग लो, उसको ज्यादा सीने से मत लगाओ। समस्याएं तो ऐसा है कि अगर आसानियां हो तो जीना दुश्वार हो जाएगा। समस्या आ रही है मतलब आपकी तरक्की तय है। समस्या का पैराडॉक्स मतलब ही ये है सक्सेस, समाधान, कि समस्या से हम उजागर हुए, वही तो सक्सेस है। तो आने दो ना, जितनी समस्याएं आएगी उतने सक्सेस बढ़ेगा। मगर गुरुदेव क्रिएटिविटी नहीं है, लोग सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। सब देखो, शॉर्टकट लोगों की परिस्थिति क्या है वो जाने, तुम्हारी परिस्थिति क्या है वो तुम जानो, मेरी परिस्थिति क्या है वो मैं जानू, क्योंकि सबकी एक कर्मा है। आप उस कर्मा को बाईपास नहीं कर सकते, वो झेलना ही पड़ेगा आपको। इस जन्म में आपने जो भी जन्म लिया है, पिछले भव का कर्मा आपको झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद उससे ऊपर उठना पड़ेगा और फिर आपको अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा, ताकि आप अगला जन्म अपना सक्रिय कर सको। ये है इक्वेशन। यहाँ आए आप इसीलिए हो कि यहाँ से आपको छुटकारा मिले। बार बार आना जाना लगा हुआ है आपका, लाखों करोड़ों साल से आप आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। एनर्जी है ना, कभी किस फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में, कभी जानवर के फॉर्म में थे, कभी पक्षी के फॉर्म में थे, कभी कोई पेड़ पौधों के फॉर्म में थे, तो कभी आपको इंसान का जन्म मिल गया। कोई ना कोई आपका प्रारब्ध था अच्छा, पर अब इसको सक्रिय नहीं करोगे तो वापस जानवर श्रेणी में चले जाओगे आप। अगर आप इसमें कर्मों पे नहीं ध्यान दोगे तो यहाँ तो न्यूटन का थर्ड लॉ चलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अपने कर्म सही रखिए हमेशा, इर्रेस्पेक्टिव के सामने वाले आपको समझे कि नहीं समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपने आप में सक्रिय रहिए, फोकस, कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके अलाइनमेंट से चल रही है, जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो, वही महसूस कर रहे हो। तो माइंड, बॉडी एंड इमोशन तीनों कनेक्टेड है, तो आपका जीवन सक्रिय है। और कोई डेफिनेशन सक्सेस की हो नहीं सकती है, क्योंकि रुपए, पैसे, अचीवमेंट, ये सब तो आएगा जाएगा, ये टिकेगा नहीं। लक्ष्मी जी चंचल होती है ना, आया जाइए, कल जाएगी भी, तो दोबारा आएगी जाएगी। मगर आपको अब समभाव बना के चलना है, वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपका यूएसपी है, वो आपकी असली पहचान है। तो कुल मिला के खुद पे ध्यान दो, बाकी दुनिया जो है वो क्या बोलती है, क्या सोचती है, उस पे इतना महत्व नहीं है। वो अपना अपना सबका प्रारब्ध है, गलत कोई नहीं है, पर आपको उसमें बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं है। आपके लिए वही सही है जो आपके दिलो दिमाग पे असर करती है। सबकी दुनिया यहीं पे कंट्रोल्ड है, जिसके जो दिमाग में चल रहा है विचार, पास्ट, प्रेजेंट, परिस्थितियों की फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, वो ही उसका जीवन है। दूसरे का जीवन से आपको क्या लेना देना? डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, या मोदी क्या कर रहा है, या कोई बॉलीवुड स्टार क्या कर रहा है, या कोई, वो उनका प्रारब्ध है, उनकी सोच है। उससे आप इन्फ्लुएंस होगे तो आप बिखर जाओगे। आप अपना खुद का सोचिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अहम पॉइंट यही है, आयो ब्रह्म के तय, अहम ब्रह्मास्मि। मगर वाकई में आपका अस्तित्व क्या है वो आप जान सकते हो अगर आप अपने आप को दर्शाना चालू कर दो अंदर में, तो आप जान जाओगे कि आप क्यों आए।
आप इस शरीर से ऊपर के लिए आए, कोई ना कोई आगे की एवोल्यूशन। लेकिन अपने राजस्थान के, खास करके अपने राजस्थान के, बिहार के, यूपी के जो युवा लोग हैं, कई लोग हैं जो दिमाग से मेहनत करते हैं और कई लोग हैं जो अपने हाथ पैरों से मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करते करते वो लोग मेहनत करते रह जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग वैसे ही शांत हो जाते हैं। और कई लोग हैं जो मतलब सपोर्ट टू सपोर्ट, नो बिलीव, मतलब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं। तो आप ये मत सोचो कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। आप जो सही समझते हो आप वो विश्वास करो, और उसी हिसाब से आपको दुनिया पहचानेगी अंत में कि आपने क्या सोचा था और आपने क्या किया। अगर आप सक्रिय हो तो दुनिया आपके साथ हो जाएगी, और आप यही बोलते रहोगे कि साहब उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, वो उसका कर्म है, वो उसका एवोल्यूशन है, तुमको क्या लेना देना है। तुमको अपने आप से ही मतलब रखना चाहिए। यहाँ पे परिवार में रहते हुए भी आप अपना खुद का अस्तित्व देखते रहो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। सिर्फ एक परिवार की सेवा के लिए नहीं हो, आप खुद की एवोल्यूशन, खुद का डेवलपमेंट, खुद का एक नया जन्म, वो सब आपका खुद का प्रारब्ध और कर्मा ही तय करता है। बाकी तो आपका जीवन शैली जीने के लिए आप अपना बीवी, बच्चे, माँ बाप, परिवार, समाज, यार दोस्त, उनको आप रखते हो अपने साथ, मगर वो कोई आपको तिरा दे वो कोई संभव नहीं है। वो तो आपकी खुद की सोच ही आपको ले जा सकती है। जब तक आप सक्रिय नहीं हो आपको किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो सब कोई ना कोई स्वार्थ पे है ना। रिश्ता कोई आपके भले के लिए बने हुए हैं ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो आप जैसा कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है, पर वो उससे आप कहीं पहुंचोगे नहीं। पहुंचोगे तो वही जो आप अपने लिए सोचते हो, अपनी सोच से, वो आपकी सोच आपको ले जाएगी और वही दुनिया मानेगी बात। आपकी सोच में दम होना चाहिए कि मैं ये सोचता हूँ और ये मैं इसके लिए